नमस्ते दोस्तों। आज के टाइम में अगर आप मेडिकल फील्ड में हाई सैलरी, कम पेशेंट कांटेक्ट और फ्यूचर सिक्योर कैरियर चाहते हो तो रेडियोलॉजी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। लेकिन रेडियोलॉजी क्या है? इसमें कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए? इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं? और सबसे बड़ी बात, इसमें सैलरी कितनी मिलती है? आज की इस वीडियो में आपको रेडियोलॉजी कोर्स की कंप्लीट जानकारी सिंपल हिंदी में देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। रेडियोलॉजी एक मेडिकल कोर्स है जिसमें मशीन और इमेजिंग टेक्निक का यूज़ करके बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम को डिटेक्ट की जाती है। रेडियोलॉजी में मेनली एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैन, मेमोग्राफी, एंजियोग्राफी, ये सभी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो रेडियोलॉजी में बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का इमेज लेकर बीमारी का पता लगाया जाता है। रेडियोलॉजी में डिजीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है। डॉक्टर को एक्यूरेट रिपोर्ट देना होता है और कभी-कभी इमेज गाइडेड ट्रीटमेंट करना होता है। रेडियोलॉजी में 2 लेवल के कोर्स होते हैं। पहला डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, जिसे डीएमआरटी भी बोलते हैं। दूसरा बैचलर इन रेडियोलॉजी, जिसे बीएमआरआईटी बोलते हैं। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी 2 साल का कोर्स होता है। इसमें बेसिक इमेजिंग टेक्निक्स पर फोकस किया जाता है। BMRIT मीन्स बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। यह 3 साल थ्योरी प्लस 1 साल इंटर्नशिप, मतलब कि टोटल 4 साल का कोर्स होता है। इसमें एडवांस इमेजिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए अब जानते हैं कि रेडियोलॉजी करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। डिप्लोमा और बीएससी रेडियोलॉजी के लिए 12 पास विथ पीसीबी स्ट्रीम और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। कुछ कॉलेजेज इंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। चलिए अब जानते हैं कि रेडियोलॉजी कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। रेडियोलॉजी में ह्यूमन एनाटॉमी, इमेजिंग फिजिक्स, एक्सरे, सीटी, एमआरआई का वर्किंग, रेडिएशन सेफ्टी, पेशेंट पोजीशनिंग और रिपोर्टिंग बेसिक्स पढ़ाया जाता है। रेडियोलॉजी करने के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर में जॉब कर सकते हैं। रेडियोलॉजी में कुछ पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स हैं, जैसे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, एमआरआई और सीटी टेक्नीशियन और सोनोग्राफी एक्सपर्ट। इसके अलावा रेडियोलॉजी में और भी कैरियर ऑप्शन हैं, जैसे आप एज ए प्रोफेसर टीचिंग कर सकते हैं और अपना ऑन डायग्नोस्टिक सेंटर भी खोल सकते हैं। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जानते हैं कि रेडियोलॉजी में सैलरी कितनी मिलती है। रेडियोलॉजी में फ्रेशर्स को 20,000 से 30,000 पर मंथ सैलरी मिलती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपका सैलरी इंक्रीज होते जाता है। यह सैलरी आपका 1 लाख तक जा सकता है। रेडियोलॉजी में सैलरी फिक्स नहीं होती है। अगर आप एक्सरे मशीन पे काम करते हो तो आपको 15 से 25,000 सैलरी मिलती है और आप अगर सीटी और एमआरआई पे काम करते हैं तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 30 से 40,000 मिलती है और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से 60,000 के बीच में होती है। रेडियोलॉजी में फ्यूचर स्कोप तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि हर हॉस्पिटल को रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मशीन बेस्ड डायग्नोसिस भी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप इंडिया के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेके आराम से कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। एडमिशन मोस्टली एंट्रेंस और मेरिट बेसिस पे होती है। एडमिशन लेने से पहले इन गलतियों को अवॉइड करें। फेक इंस्टीट्यूट से एडमिशन ना लें और शॉर्ट टर्म कोर्स के झूठे प्रोमिसेस से बचें। दोस्तों, अगर आप मेडिकल फील्ड में स्टेबल, हाई सैलरी और रिस्पेक्टेबल कैरियर चाहते हो तो रेडियोलॉजी एक एक्सीलेंट ऑप्शन है। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर रेडियोलॉजी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।